ये तस्वीरें प्लेन क्रैश की हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन खबर बताना जरूरी है। ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दूसरी तस्वीर में अफरा तफरी मचती हुई दिख रही है। वहां पर एम्बुलेंस दौड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहले से पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर खड़ी हुई है। विवेक आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं हादसा बेहद भयंकर था, और क्या अपडेट है विवेक? के बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात की कि हादसा विवेक आपको रोक रहा हूं, एक और तस्वीरें आ गई हैं। ये एक और तस्वीर है विवेक, आपको रोक रहा हूं। ये देखिए दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये उसी हादसे की तस्वीर है। आग लगी हुई है हेलीकॉप्टर में। आग लगने के बाद, माफ कीजिए, जो प्लेन में आग लगने के बाद, उसके बाद आप देखिए पूरा प्लेन जल रहा है और ये धुआं उठने के साथ साथ आग की लपटें पूरे इलाके को घेर चुकी हैं और आग लगी हुई है। ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, एक एक तस्वीरें छन छन कर आ रही हैं और ये उसका प्रमाण है। देखिए कैसे प्लेन जो क्रैश हुआ था, आग लग गई थी, पूरा इलाका समझिए जल रहा था, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि अजीत पवार इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अभी जो आग निकलती हुई आपको दिख रही है दूर से, ये समझिए दूर से लिया गया वीडियो है, तब आग की लपटें इतनी साफ और ज्यादा बड़ी बड़ी दिख रही हैं और इससे अंदाजा लग रहा है कि ये हादसा कितना भयावह है, कितना विभत्स है, कितना डरावना है। प्लेन क्रैश हुआ है, अजीत पवार इस प्लेन में मौजूद थे और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-3 तस्वीरें। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, वो हम आपको बताते हैं। विमान में सवार थे अजीत पवार के साथ साथ 6 लोग सवार थे। अपडेट हो गई है खबर, विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। ये बड़ी खबर आ गई है कि विमान में 6 लोग सवार थे, अजीत पवार के साथ 6 लोग, मतलब अजीत पवार और 5 और लोग सवार थे इस विमान में। अब उनकी हालत कैसी है, ये खबर अपडेट होगी। आप रिपब्लिक भारत पर बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। विमान में अजीत पवार के साथ साथ 6 लोग सवार थे। ये क्रैश लैंडिंग हुई है, क्रैश साइट पर आग और धुआं दिख रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है, दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस वहां पर दौड़ती हुई दिख रही है और देखिए लोग राहत और बचाव के लिए भी पहुंचे हैं। वहां पर बाकी लोग जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं वो तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडिंग कैसे हुई, क्रैश लैंडिंग कैसे हुई। तो हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से, सीधा उनके पास लिए चल। विवेक, और क्या जानकारी आ रही है इसके बारे में? तकनीकी खामियों के बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन खुद अजीत पवार के साथ समेत 6 लोग इसमें सवार थे। सबसे पहले 4 लोगों के घायल होने की सूचना यहां पर आती है, लेकिन इस वक्त अभी भी जरा संभाल कर जो खबरें हैं वो हम चला रहे हैं, क्योंकि जो जानकारियां आ रही है उसमें अजीत पवार के घायल होने की सूचना जरूर है, लेकिन जब तक कोई मेडिकल जो कहता है इमरजेंसी जो बुलेटिन है वो जारी नहीं हो पाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जहां पर आप 3 से 4 तस्वीरें अब तक दिखा चुके हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर पर स्पष्ट है कि यहां पर जो स्थिति है वो काफी अफरा तफरी भरा माहौल है और ऐसे में जो कोशिश है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। यह विमान हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे ये पूरी तरह से ट्रैप आउट हुआ है, तो ये सारी चीजें भी पता लगेगा। ब्लैक बॉक्स से इसका पता चल पाएगा। तो सबसे अहम जानकारी जो है टेक्निकल जो इसका पक्ष है, तकनीकी जो जानकारियां हैं वो जो इंजीनियर्स हैं वो दे पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि कंट्रोल रूम के पास आखिरी वक्त में क्या कॉल आया ये जानना जरूरी होगा, ब्लैक बॉक्स में क्या मिलता है ये जानना जरूरी होगा, और जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई है, वहां के भी पूरे भौगोलिक जो संरचना है उसे भी देखना काफी अहम होगा कि जिस वक्त वो सफर कर रहे थे, जहां उड़ान भर रहे थे, क्या जमीन से उनकी ऊंचाई थी, क्या फॉल्ट आया है, क्या सूचना मिली है, क्या कोई वार्निंग अलार्म उसमें से बजा है, ये सारी जो जानकारियां हैं वो अब सामने आने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आप तस्वीरें अगर आप देखें तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये हादसा हुआ है। हालांकि टेक्निकल चीजों को लेकर हम ज्यादा अभी इसलिए भी ज्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि इसकी सूचना जैसे ही आएगी ये पता चलेगा कि क्या विमान में कोई गड़बड़ी थी, क्या कारण थे, और ऐसे में जो 6 सवार जो लोग थे उसमें पायलट दल के कितने लोग मौजूद थे, ये सारी जानकारी आएगी। जैसा कि हमने बताया कि महाराष्ट्र में काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और एनसीपी के जो नेता हैं कुल मिलाकर अगर देखें तो एक निजी कार्यक्रम की तरफ वो बढ़ रहे थे और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था जो पूर्व निर्धारित था, उड़ान भर चुके थे, और ऐसे में जिस जगह पर यह घटना हुई है वो कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि ये जो विमान हादसा है वो अब टेक्निकल पक्ष के तरफ से जो ब्रीफिंग आएगी उसमें यह सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुंबई से बारामती अजीत पवार जा रहे थे और उस वक्त ये घटना घटती है। ये
स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर धुआं धुआं नजर आता है, ये विमान हादसे की जगह की तस्वीरें हैं और लैंडिंग के वक्त बताया जा रहा है कि हादसा होता है। हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो घायल वो हुए हैं, क्या काफी गंभीर चोटें आई हैं या क्या स्थिति है, ये कुछ देर में उन मेडिकल बुलेटिन के जरिए पता चल पाएगा। लेकिन क्रैश हुए विमान में अजित पवार सवार थे और बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ है और बारामती उनका कार्यक्रम था, बारामती जा रहे थे। तो कई तस्वीरें ऐसी आई हैं विवेक, जिसमें साफ तौर पर नजर आता है कि जो घटना घटी है वो एक दुर्गम इलाका सा अभी लगता है, लेकिन इसके कई एंगल्स हो सकते हैं कि सड़क से कितनी दूरी थी, कितनी दूर उसने उड़ान भरी, जमीन से कितनी हाइट पर थी, कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा था, लास्ट मैसेज क्या था और पायलट जो उस विमान को उड़ा रहा था, जो प्लेन को उड़ा रहा था, उससे क्या संपर्क साधा गया। बिल्कुल तो ये विवेक, सारी मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक नई तस्वीर आ गई है, देखिए ये पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ पड़ा है उसकी तस्वीरें आ गई हैं। अजित पवार का प्लेन ये क्रैश हुआ है और ये स्थिति कितनी भयावह है आपको इन तस्वीरों से देखकर अंदाजा लग जाएगा। पर खच्चे उड़ गए हैं प्लेन के। लेकिन ये देखिए जिस इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है ये कोई रिहायशी इलाका नहीं है। तस्वीरों से साफ नजर आता है कि ये खेत वाला इलाका है, यहां पर रिहायशी बस्तियां नहीं हैं। इन तस्वीरों से देखकर आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा। प्लेन क्रैश होने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आपको अंदाजा इस बात का लग जाएगा कि यह हादसा कितना भयावह था। देखिए प्लेन के परखच्चे उड़ गए हैं, पीछे का हिस्सा जो टेल है प्लेन का जो टेल है वो दिखाई दे रहा है, बगल में ये जो उसकी पंखुड़ियां हैं वो टूट गई हैं, आगे का हिस्सा धुएं की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये हादसा कितना भयावह था। बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, इसमें अजित पवार सवार थे, अजित पवार के साथ इसमें 6 लोग सवार थे। उनकी स्थिति क्या है ये अपडेट आने के बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तस्वीरें आप देखिए। ये अजित पवार इस प्लेन में सवार थे, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं, उनका प्लेन क्रैश हो गया है। बारामती जा रहे थे, किसी चुनाव प्रचार के लिए वो जा रहे थे। जो क्रैश साइट की तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें विमान के चिथड़े उड़ गए हैं। हालांकि लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्लेन क्रैश हुआ, आवाज इतनी ज्यादा थी, आसपास के लोग वहां भागते हुए पहुंचे। वहां पर अभी तस्वीरों में दिख रहा है कि मेडिकल हेल्प भी पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और दमकल कर्मी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जो तस्वीरें आई थी उसमें आग की लपटें मानो आसमान छू रही थी, ऊपर तक उठती हुई जो आसमान की लपटें थी वो साफ देखा जा सकता था। बारामती में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया। इसमें अजित पवार सवार थे, अजित पवार के साथ 6 लोग और सवार थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारामती में प्लेन क्रैश होने की तस्वीर और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि ये जो पूरा प्लेन क्रैश हुआ है उसके परखच्चे उड़े पड़े हैं, उसके चीथड़े उड़े पड़े हैं। 2 तस्वीरों से आपको इस हादसे की भयावहता पता चल जाएगी। इसमें डेप्यूटी सीएम अजित पवार, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार सवार थे, उनके साथ साथ 6 लोग, मतलब अजित पवार के साथ 5 लोग थे, कुल मिलाकर 6 लोग इसमें सवार थे। महाराष्ट्र में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, बारामती में यह हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी विवेक न्यूज़ रूम से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन अभी एक और मैप देख लीजिए जिसमें आपको तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयंकर